हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो जी आप सब। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी आपसे मैच करेगी। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो क्या चल रहा है उनके दिल में और क्या मैसेज है उनका आपके लिए। देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए होगा उनको पता चल जाएगा। आपकी लाइफ में शायद कोई थर्ड पार्टी है, ये आपको छोड़ के किसी और के लिए चले गए हैं। इन्होंने देखिए यहाँ आपको छोड़ के किसी और पार्टनर को चुना है। ये इस वक्त इसी के बारे में सोच रहे हैं। आइए देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये। इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चुना है। बिल्कुल जी, आपको छोड़ के इन्होंने किसी और को चुना है, आपको छोड़ के चले गए, थर्ड पार्टी में डाला है इन्होंने आपको। ये ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये मुझे वो खुशी में नज़र नहीं आ रहा है, जिस फुर्तीलेपन से, जिस खुशी से इन्होंने आपको छोड़ दिया था ना, वहाँ मुझे अब नहीं ये खुशियों में नज़र आ रहे। अब इनको अफसोस नज़र आ रहा है। अब इनको फिर बैक स्टेप आपकी याद आ रही है। अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन था कि क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए, क्या मैसेज है। तो ये अब आपको दोबारा अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा है। सोच रहे हैं कि कैसे अब आपको कॉल मैसेज करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है। हो सकता है या किसी फ्रेंड से या किसी से भी आपके बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि अब क्या है कि आप में काफ़ी हद तक सब्र आ गया है। अगर आप में ये सब्र आ गया है तो देखिए आगे वाली रीडिंग भी आपके लिए है, वरना ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक संतुष्टि आ गई, आपके आगे सब्र आ गया। ये नहीं है कि ये आपका इतना दिल तोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं तो आपको इनका ख्याल नहीं, क्योंकि आपने कहीं इनके साथ बहुत दूर तक सोच लिया था। ऐसा नज़र आ रहा है आपने इनके साथ ज़िंदगी बिताने का सोच लिया था, लेकिन रास्ते में इन्होंने आपको छोड़ दिया है, इन्होंने अब्यूजिंग की है, लड़ाई की है। आप देखते ही रह गए होंगे कि इन्होंने क्यों छोड़ा है। इन्होंने वो बहाना लगाया है, लड़ाई का मेन कारण यही था कि इन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और आ गया था, इसलिए उन्होंने आपको हैंग करके छोड़ दिया। आपको समझ ही नहीं आई कि मेरे पार्टनर ने मेरी इतनी इंसल्ट की क्यों है, क्यों ये पार्टनर ने मुझे छोड़ा है। ये आपको धीरे धीरे टाइम कम कर दिया होगा। आप इनको कह रहे होंगे कि मुझसे बात करें, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, लेकिन ये कहीं और बिजी थे, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। और गजब देखिए क्या आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जब अपना आप दिखाते होंगे, गुस्सा दिखाते होंगे, तो कभी कभी आपको खुद ऐसा लगता होगा कि कहीं मेरा तो कसूर नहीं है, मेरे में ही तो कोई दिक्कत नहीं आ गई है। आपसे गुस्सा करने के बाद साथ साथ ये किसी और को डेट कर रहे थे जी, ये किसी और को मना रहे थे। देखिए, शिकारी हैं आपके पार्टनर। ये सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते होंगे। इनकी नज़र ही रहती होगी कि मैं आज किसी और से बात करना, कल किसी और से फ्लर्ट करना, इनको बहुत अच्छे से आता है। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी प्यारी लग रही है, पर्सनैलिटी बड़ी गुड नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब ये किसी से भी बात करते होंगे तो सोल तक नंबर लगवा लेते होंगे। ये अपने इतने अच्छे से ये किसी से भी बात कर लेते हैं और इतनी दूर तक ये उनको किसी को भी इतने अच्छे से नंबर लगवा लेते कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि मेरा कसूर है क्या, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से सब बात करनी आती है। ये देखिए ना, ये जब सोल तक पहुंचते हैं ये किसी को आने ही नहीं देते हैं। तो जब सामने वाला इनको हाँ कर देता है तो ये उससे पीछे हट जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ऐसी है, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत रखते हैं किसी के साथ भी। डेवल, ये इनको किसी को भी अपने जाल में फंसाना इतने अच्छे तरीके से आता है कि सामने वाला जज कर ही नहीं पाता है। सामने वाले को इतने शब्द बाग दिखा देते हैं। ये एक रिश्ते में रहते हुए सदा दूसरे रिश्ते में रहेंगे। मुझे तो ये नज़र ही नहीं आ रहा कहीं भी कि कभी ये फ्यूचर में सुधरेंगे भी, क्योंकि द टावर ने आके यहाँ क्लियर कर दिया है कि इनको किसी के दिल टूटने का कोई असर ही नहीं होता। ये बहुत जल्दी नई दुनिया बसाकर बैठ जाते हैं। इस रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करते हैं जी।
आइए देखते हैं आपका फ्यूचर इनके साथ क्या है। देखिए, आपको साफ कहा जा रहा है कि अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी तो आप हमेशा पछताएंगे। अब आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए, मजबूत बन जाइए। ये अब बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, वापस आ रहे हैं ये आपके पास। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ बेवकूफ़ी की हद को छोड़ दीजिए, आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाइए। अब ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्जी है कि आपने इनको मना करना है कि अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना है। क्योंकि जब आप, ये बात अच्छी नहीं लग रही मुझे कहते हुए, लेकिन फिर भी जैसे ही आप हील होगे, आपका सोलमेट आपका इंतज़ार कर रहा है। आगे आपकी जर्नी में जो भी आएंगे वो बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। आगे मर्जी आपकी, आपने क्या करना है। फिर मिलते हैं जी।